हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को एक नए मेथड या एक अच्छी ट्रिक की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो वो नया मेथड टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन या वो नई ट्रिक क्या है, नया मेथड, न्यू मेथड टू सोल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन या वो ट्रिक क्या है। तो हमारे पास फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको न्यू मेथड या इस ट्रिक की हेल्प से सोल्व करेंगे। इसमें क्या गिवन है इस नए मेथड में? सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लो, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करो कि कोई रस्सी स्लैक नहीं कर रही, कि कोई रस्सी स्लैक नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना है। तो प्रेजेंट केस में आओ। तो प्रेजेंट केस मतलब फ्रिक्शन वाला केस। तो प्रेजेंट केस में हमारा जो सिस्टम होगा उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा। हमारा सिस्टम प्रेजेंट केस में उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता, जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता। तो क्या करना हमें? तो प्रेजेंट केस में, प्रेजेंट केस मतलब फ्रिक्शन वाला केस, फ्रिक्शन वाला न्यूमेरिकल। तो प्रेजेंट केस में सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देखो, में एक्सेलरेट करवा के देखो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो प्रेजेंट केस में सिस्टम एक्सेलरेट कर जाएगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, तो प्रेजेंट केस में मतलब फ्रिक्शन वाला केस, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये हमारा नया मेथड या नई ट्रिक टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मान लो इसी मेथड या इसी ट्रिक की हेल्प से हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और ये एक रफ टेबल है और यहाँ पे एक मासलेस एंड स्मूथ पुली कनेक्टेड है जो कि आइडियल पुली होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल वो मान लो 0.6 गिवन है। और 2 kg ब्लॉक के यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई 1 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गिवन है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। एक तो हम ये पहले इसको सोल्व कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड की हेल्प से इसको सोल्व कर चुके हैं, लेकिन इसी को हमने इस नए मेथड की हेल्प से या इस ट्रिक की हेल्प से सोल्व करना है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब सोचो ये जो टेबल है ना, ये रफ होने की बजाय स्मूथ होती तो हमारा सिस्टम क्या ऐसे एक्सेलरेट नहीं करता? 2 kg इस डायरेक्शन में, 1 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता। तो इस प्रेजेंट केस में मतलब फ्रिक्शन वाले केस में हमारा सिस्टम अगर एक्सेलरेट करेगा ना तो इसी सेंस में करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता। तो इसी सेंस में हम एक्सेलरेट करवा के देखो जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन हमारा सिस्टम एक्सेलरेट करता। तो प्रेजेंट केस में उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देखो।
तो सबसे पहले तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 0.6 इंटू में 20 12 न्यूटन। तो मैं इस प्रेजेंट केस में सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता। मतलब मैं इस सिस्टम को इस सेंस में एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब ये सरफेस स्मूथ होती, ये टेबल स्मूथ होती, तो हमारा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करता ना। तो इस प्रेजेंट केस में जब यहाँ पे हमारी टेबल स्मूथ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन। तो इस प्रेजेंट केस में मैं सिस्टम को इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देखूंगा विद एक्सेलरेशन ए। तो 1 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg 10 न्यूटन फोर्स आएगा, और क्योंकि मैंने इस सिस्टम को एक्सेलरेट करवा दिया उसी सेंस में जिस सेंस में ये विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता, तो 2 kg ब्लॉक पे इसका मतलब मैंने इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगवा दिया, प्रेजेंट करवा दिया, क्योंकि मैंने इसको एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं मैं उसी सेंस में जिस सेंस में ये विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया 12 न्यूटन। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, 10 माइनस 12 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 1 प्लस 2 3 kg। तो ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव नहीं आई ना, नेगेटिव आई। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो मतलब प्रेजेंट केस में जब ये हमारी टेबल रफ है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये गलत है, ये गलत है, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई। तो यहाँ पे mg फोर्स 10 न्यूटन, तो मान लो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई T, तो T कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन ही, क्योंकि दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे 1 kg और 2 kg। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो तो तभी होगा ना जब इस रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन आएगी। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई 10 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। उसको भी इसी ट्रिक की हेल्प से सोल्व करेंगे, इसी मेथड की हेल्प से। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, मान लो ये एक रफ टेबल है और यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और ये 2 kg का ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.6 गिवन है, और यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये जो हमारी टेबल है अगर ये स्मूथ होती, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता, मतलब ये टेबल स्मूथ होती, तो हमारा सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करता। तो प्रेजेंट केस में मतलब जब ये टेबल रफ है तो इस केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना तो किस सेंस में करेगा, जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो विदाउट फ्रिक्शन मतलब जब ये टेबल स्मूथ होती तो हमारा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करता ना। तो प्रेजेंट केस में भी अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, अगर करेगा तो उसी सेंस में करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता, तो उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दो सिस्टम को। ये 2 kg ब्लॉक, आइडियल पुली, अगेन 2 kg ब्लॉक, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.6। तो सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 0.6 इंटू में 20
मतलब 12 न्यूटन, mg फोर्स 20 न्यूटन। तो मैं इस सिस्टम को इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं विद एक्सेलरेशन a। तो मतलब मैंने यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया, कितना, 12 न्यूटन। तो अब देखो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन a, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इस पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय मास 2 प्लस 2 4 kg। तो ये कितना आ गया नेट एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 में से 12 गए 8, 8 भाग में 4, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमारा ये सिस्टम इसी सेंस में एक्सेलरेट जरूर करेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। तो अब देखो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो ऑन 2 kg ब्लॉक, नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना, 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 2। तो यहां से इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 16 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वास्तविकता में, 16 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में वास्तविकता में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 12 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाला 2 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 16 न्यूटन। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी मेथड के ऊपर बेस या इसी ट्रिक की हेल्प से हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड गिवन है जिसकी इंक्लिनेशन विद ग्राउंड कितनी है, 37 डिग्री। ये एक रफ इंक्लाइंड है और इस रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है और ये मासलेस स्ट्रिंग है। और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड, ये कितना गिवन है, 0.5। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो। ये तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट फीलिंग आ रही है कि ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से इसमें यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक पे ऐसे mg आएगा 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 कोस 37 और 20 साइन 37। 20 कोस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 न्यूटन। 20 साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 न्यूटन। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन। और यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, N1 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब 16 इंटू में 0.5 मतलब 8 न्यूटन। अब देखो अगर ये हमारा इंक्लाइंड स्मूथ होता, अगर ये हमारा इंक्लाइंड स्मूथ होता मतलब कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर ये स्मूथ होता तो ये सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करता। देखो ये 30 न्यूटन और ये 12 न्यूटन, तो 30 तो 12 से ज्यादा है, तो इस सेंस में ऐसे एक्सेलरेट करता। 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड, 3 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अब ये हमारा प्रेजेंट केस में इंक्लाइंड स्मूथ नहीं है, रफ है,
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.5। तो अब इस प्रेजेंट केस में एक्सेलरेशन और टेंशन इन दिस स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर ये हमारा इंक्लाइंड रफ की बजाय स्मूथ होता तो हमारा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करता। तो इस प्रेजेंट केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना तो ऐसे ही एक्सेलरेट करेगा, जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता अगर करेगा तो प्रेजेंट केस में। तो ये एंगल कितना गिवन है 37 डिग्री। और यहां पे है ये 2 kg ब्लॉक, ये आइडियल पुली, और ये 3 kg ब्लॉक, mg फोर्स 30 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे mg 20 न्यूटन आएगा, उसको दो कंपोनेंट में जोड़ कर लो 16 न्यूटन, और ये ऐसे 12 न्यूटन। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन। ठीक है, अब मैं इस सिस्टम को इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं, क्योंकि अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना तो इस सेंस में करेगा अगर करेगा तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन ए। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया ना, कितना 8 न्यूटन। तो अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या आएगी इस पूरे सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में 2 kg और 3 kg ब्लॉक शामिल हैं। तो इस पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स कितना आएगा 30 माइनस 8 माइनस 12, मतलब 30 में से 20 गए 10, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 प्लस 2 5 kg। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब ये सच है कि 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, और 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन पक्का आएगा। अब इस रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या तो 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर दो या 2 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूं। तो इस 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कितना 30 माइनस टी, और वो क्या हो जाएगा मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई 30 माइनस 6 मतलब 24 न्यूटन। तो वास्तविकता में इस प्रेजेंट केस में 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस रस्सी में टेंशन T वो कितनी आएगी 24 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा। तो ये वास्तविकता है, रियलिटी। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी न्यू मेथड या इस ट्रिक के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई रस्सी स्लैक तो नहीं कर रही। तो सबसे पहले ये चेक करो कि कोई रस्सी स्लैक ना कर रही हो। अगर कोई रस्सी स्लैक नहीं कर रही तो प्रेजेंट केस मतलब फ्रिक्शन वाले केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो उसी सेंस में करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो प्रेजेंट केस में उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देख लो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो प्रेजेंट केस में मतलब फ्रिक्शन वाले केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो प्रेजेंट केस मतलब फ्रिक्शन वाले केस में हमारा सिस्टम एक्सेलरेट कर जाएगा। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो एक रफ इंक्लाइंड गिवन है जिसकी इंक्लिनेशन विद ग्राउंड 37 डिग्री गिवन है, और इस रफ इंक्लाइंड के टॉप पे
एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और ये कितने केजी का ब्लॉक है, 2 kg का, और एक ये मासलेस स्ट्रिंग है और ये 1 kg का ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस रफ इंक्लाइंड एंड दिस 2 kg ब्लॉक, ये अगेन 0.5 गिवन है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो ये तो यहां पे कोई भी बता सकता है कि ये रस्सी स्लैक नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती यहां पे ये रस्सी स्लैक। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। mg फोर्स 1 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन आएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं अब हम। 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 37 और 20 sin 37। 20 cos 37 कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन, 20 sin 37 12 न्यूटन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन आएगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 इंटू में 0.5 मतलब 8 न्यूटन। तो इस प्रेजेंट केस में सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। अब सोचो अगर मान लो ये इंक्लाइंड स्मूथ होता तो ये सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करता। अगर ये इंक्लाइंड स्मूथ होता तो देखो 12 10 से ज्यादा है, तो अगर ये सिस्टम मतलब ये इंक्लाइंड स्मूथ होता तो ये सिस्टम कैसे एक्सेलरेट करता, 1 kg ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करता। तो इस प्रेजेंट केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो किस सेंस में करेगा, 1 kg ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देख लो। इंक्लिनेशन 37 डिग्री गिवन है, ये 2 kg ब्लॉक, ये आइडियल पुली ऑन द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड और ये 1 kg ब्लॉक। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.5, मतलब प्रेजेंट केस की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 kg ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 37 16 न्यूटन, 20 sin 37 12 न्यूटन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन आएगी। और यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 16 इंटू में 0.5 मतलब 8 न्यूटन। तो अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो कैसे करेगा, 1 kg ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड। तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दो प्रेजेंट केस में जब ये हमारा इंक्लाइंड रफ है। तो 1 kg ब्लॉक को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा दिया, 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट। इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है क्योंकि ये तो एक रस्सी से कनेक्टेड है ना। 2 kg ब्लॉक जितना डाउन द इंक्लाइंड आएगा, 1 kg ब्लॉक उतना ही अप द इंक्लाइंड जाएगा, इसलिए इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है बाय कंस्ट्रेंड रिलेशन। तो 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। तो अब देख लो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 12 में से 10 गए 2, 2 में से 8 गए -6, डिवाइडेड बाय मास 2 + 1 3, ये तो आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो नेगेटिव आया है ना। तो नेगेटिव क्या बता रहा है, हमारा सिस्टम वास्तविकता में इस प्रेजेंट केस में जब ये हमारा इंक्लाइंड रफ है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा बिल्कुल वास्तविकता में। तो मतलब ये क्या निकला, गलत निकला। 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो अब यहाँ पे रियलिटी बता रहा हूं। तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
तो इस रस्सी में टेंशन T कितनी आएगी 10 न्यूटन। तो यहां पे भी टेंशन 10 न्यूटन आएगी। अब 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन। तभी तो 10 और 2 12 और 12, तभी तो नेट फोर्स 2 kg ब्लॉक पे 0 होगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड।